श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, आप श्री भगवती सूत्र की चर्चा सुन रहे थे। उस चर्चा में देवलोक और देवों का कुछ जिक्र चल रहा था। आपके मन में एक भाव आ सकता है, देवलोकों से हमारा क्या भाव है, उनकी चर्चाओं से हमें क्या लाभ है। बंधुओं, लाभ का जहां तक प्रश्न है वह तो भावों पर निर्भर है। हम उस बात से कोई शिक्षा लेते हैं अथवा हमारे मन में कोई और तरह का भाव आता है, इससे ही लाभ होना या न होना इसी पर निर्भर करता। यहां भी हम कुछ ऐसी ही बात करेंगे। आपने पूर्व चर्चा में सुना शकरेंद्र महाराज का जाना और गंगदत्त नाम के देव का आना, ये सुना। गौतम स्वामी ने इस आने और जाने की बात पर प्रश्न किया, भगवान ये ऐसा कोई सामान्य बात है या विशेष बात है? एक तो यह है शकरेंद्र महाराज को कोई अपना आवश्यक कार्य हो और वो चले गए, ये तो सामान्य बात हुई। विशेष यह है क्या इन दोनों के मध्य किसी प्रकार का कोई और तरह का भाव कि इसके आने पर मैं नहीं रहूंगा या नहीं बैठूंगा, कोई ऐसा भाव, क्या भाव था? भगवान ने बताया गंगदत्त देव, ये उनके पूर्व भाव का नाम है। ये 7वें देवलोक के देव हैं। शकरेंद्र महाराज इंद्र हैं, परंतु प्रथम देवलोक के इंद्र हैं। इनकी रिद्धि, वैभव, द्युति, शक्ति वो सब 7वें देवलोक के देव की ज्यादा होती है। उनके आने पर उनके सम्मान में ये उनका भाव है। अथवा ये बड़े देवलोक के देव हैं, चलो अब ये भगवान की परि उपासना करेंगे, यूं सोच वो चले गए। श्री गौतम स्वामी
कुछ विचार और चिंतन में उतर जाते। गंगदत्त देव 7वें देवलोक के देव हैं, रिद्धि द्युति संपन्न है। भगवान इन्होंने गंगदत्त देव ने ये 7वां देवलोक और ये रिद्धि, ये द्युति, ये कांति, ये कीर्ति, ये वैभव कैसे प्राप्त किया, क्यों कर पाया? भगवान ने तब फरमाया, गौतम 20वें तीर्थंकर का युग, उस युग में हस्तिनापुर नाम का नगर था। उस नगर में गंगदत्त नाम का श्रेष्ठी रहता था। श्रेष्ठी शब्द ही संपन्नता का सूचक है, परंतु वह बहुत वैभव संपन्न था। नगर में उसकी बड़ी कीर्ति थी, गंगदत्त की। बात कुछ ऐसी ही होती है, जहां लक्ष्मी माया हो वहां तो फिर कीर्ति भी होती है, सब लोग उसको बड़ा भी मानते हैं। कहाँ है? सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति, सारे गुण इस धन के सहारे रहते हैं। ये धर्म की मान्यता नहीं है, धर्म जगत की बात नहीं है, दुनिया की बात है। दुनिया के अंदर तो यही मानते हैं, चाहे व्यक्ति कैसा ही हो, धन अगर पास में है तो फिर सारे गुण समा जाते, सब उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। गंगदत्त श्रेष्ठी धनी था, श्रेष्ठी था। नगर में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सब कुछ बड़ा अच्छा सुंदर चल रहा था। संसार की दृष्टि से कह रहा हूं, सब तरह से। पर एक बात कही जाती है, इस समय का कुछ पता नहीं चलता। समय का चक्र और पहिया चलता रहता, इसके साथ बड़ा कुछ बदलता है। ये भी समझ लो, ये केवल व्यवहार भाषा है। समय किसी का कुछ नहीं करता, जो कुछ होता है वह अपने कर्म से होता है। जो कुछ होता कहाँ है इस कर्म के बारे के अंदर बंधु। सर्वे कर्म वशा वयम, हम सब जितने संसार में जीव हैं कर्म वशा, कर्म के वश में है। ऐसा कोई नहीं है जो कर्म के जाल से और बंधन से दूर हो। जब कर्म का उदय होता है, बुद्धि वैसी ही हो जाती है। कई बार आदमी की बुद्धि विपरीत हो जाती है, कर्म के कारण से हो जाती है। कर्म का उदय है, दुख भोगना है, दुर्बुद्धि आ जाएगी। और पुण्य कर्म का उदय है, सद्बुद्धि आ जाएगी, अच्छी सोच आ जाएगी। सर्वे कर्म वश वयम, हम सारे
इन कर्मों के वश में है। और ये कर्म दो प्रकार के, आप आठ तो हैं, बात यूं भी है कि दो तरह के हैं, पुण्य कर्म और पापक कर्म। पुण्य कर्मों से सुख मिलता है, सद्बुद्धि आती है, सब अनुकूलताएं हो जाती हैं। पापक कर्म से दुर्बुद्धि आती है, पापक कर्म से दुख होता है, रोग पीड़ा बीमारी वियोग सब कुछ जो है वह पाप कर्मों के कारण से होता है। भगवान महावीर ने फरमाया था, कतार में अणु जाए कम, यह कर्म कर्ता के साथ साथ चलता है। ये समझाने के लिए, वैसे तो आत्मा के साथ वो लग जाता है, चिमट जाता है, तो भी साथ साथ है। समझाने के लिए समझा रही हैं, जैसे शरीर के साथ छाया चलती है। भाइयों श्रावकों, कोई अपनी छाया से यूं कहे, छाया तो यहां रुक जा थोड़ी देर, मैं भी लौट के यहीं आऊंगा, फिर मिल जाएगी। या कोई आदमी कहे कि मैं अपनी छाया को यहां रख करके चला जाऊं, हो सकता है? बोलो भाइयों, छाया तो साथ साथ चलेगी। कतार में अणु जाए, कर्ता के साथ कर्म चलता है, वो कहीं जा ले। एक आदमी, ऐसी बात है, गरीबी से दुखी होकर बोला, मैं इस टोटे को कहीं दूर छोड़ के आऊंगा। बोले वह छोड़ गया और वह ट्रेन में बैठकर दूर की टिकट ले ली और वहां जाकर के उसने, जैसे लोगों को मान्यता, अपने कपड़े भी बदले और भी सब चीज, और यहां तक कि सिर मुंह मुंडवा लिया कि मैं बिल्कुल बदल जाऊं और अपने सारे कर्म यहां छोड़ चलूं। सब कुछ उसने जिस तरह हो सका, कपड़े भी नहीं लिए, सब कुछ, फिर वापस ट्रेन में बैठ करके अपने घर लौटा। स्टेशन उतरा, जब स्टेशन उतरा कर्म आगे खड़ा पाया। बोले रे तू, मैं छोड़ के आया था तुझे वहां। बोले मैं तेरे साथ साथ था, मैं थोड़े कहीं रहता हूं। आदमी कहीं जा लो, कर्म साथ रहता है। भगवान महावीर का वचन है, ये कभी कहीं छूटता नहीं, भूलता नहीं, ये तो हमेशा साथ रहता है। कर्म के बाद तुलसीदास ने यूं कही, शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी। शुभ और अशुभ ये जो कर्म है, जैसे कर्म है, ईसु दे फल हृदय विचारे, इनका फल तो जरूर भोगना पड़ेगा, चाहे शुभ हो और चाहे अशुभ हो। जैसा कर्म किया है उसका फल भोगना पड़ेगा। मैं कर्म की बात कुछ बता रहा हूं, कुछ और भी कहने का प्रयास करूंगा। उस गंगतत्व श्रेष्ठी के अशुभ कर्म का उदय हो गया। उसके व्यापार हेतु पानी में जहाज चला करते, जहाज डूब गई, बड़ा भारी नुकसान हो गया और बंधु नुकसान हो गया। उसकी भरपाई पूर्ति उसे अपनी जायदादें बेच के करनी पड़ी। और क्या कहूं, और तरह के नुकसान हो गए, नुकसान पर नुकसान होते रहे और एक दिन वह दरिद्र हो गया, गरीब हो गया। बस यूं होता कर्म का उदय। आदमी कितनी कोशिश कर ले, लेकिन कर्म की बात टाली नहीं जा सकती। पता नहीं कब कैसे कर्म का उदय होकर क्या घटित हो जाए, कैसे हो जाए, कुछ नहीं पता चलता। अब जब वह गरीब हो गया, दरिद्र हो गया, दुनिया बदल गई। दुनिया कैसे बदल गई?
अपने पराये हो गए, अपने क्या पराये हो गए। कोई बात करके राजी नहीं, कोई मिलकर राजी नहीं। गरीब की बड़ी विचित्र स्थिति होती है। गरीब की नीति ग्रंथ में एक बात कही गई, तृणम लघु तृणात तूलम। दुनिया में हल्का क्या है, इस बात पर चर्चा चली। दुनिया में हल्का क्या है, हल्का वजन क्या है? तो किसी ने उत्तर दिया, तृणम तिनका। ये तिनका होता है, पुराल का, घास का तिनका हल्का होता है, बहुत ही हल्का होता है। क्या वजन करें उसका? आजकल तो खैर बहुत ऐसी मशीनें, बाकी आदमी क्या वजन करेगा? तृणम लग बहुत ही हल्का होता है। दूसरे ने कहा, नहीं भाई, उससे भी एक और हल्की चीज है। क्या चीज है? उन्होंने कहा, तूल। तूल कहते रुई के रेशे को, रुई का रेशा, वो तिनके से भी बहुत हल्का होता है।